2024 को लेकर के क्या तैयारियां हैं और क्या पार्टी का जो है एजेंडा है, किस एजेंडे पे आप जो है देश में जनता से वोट की अपील करते हैं? विकास का मुद्दा है या और किन मुद्दों पे आप चर्चा करना चाहेंगे? परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दलों के सहयोगियों के साथ हम पूरी तैयारी के साथ बूथ स्तर तक हमारी पूरी तैयारी है लोकसभा चुनाव में जाने की। और मोदी जी का जो विजन है कि आज़ादी के 100वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है भारत हमारा, तो उनका जो संकल्प है विकसित राष्ट्र का संकल्प, उस संकल्प को के विजन को लेकर के हम अपने सभी घटक दलों के सहयोगियों के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के सम्मानित मतदाता के बीच में हम अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। पिछले कार्यकाल में क्या नहीं रह गया जो इस कार्यकाल में उसको प्राथमिकता देगी पार्टी? विकास एक निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है और अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने पूरे विश्व में भारत को एक पहचान दी है और पूरी दुनिया का नेतृत्व आज हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे। उन्होंने देश की आज़ादी के समय से और सन 1947 से जो जम्मू कश्मीर की समस्या थी धारा 370 की, उस धारा 370 को खत्म करने के बाद पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर से आतंकवाद खत्म करने का काम किया है। पूर्वोत्तर में लंबे समय से जो आतंकवाद का दंश झेल रहा था, वहाँ पे उन आतंकवादी समूहों के साथ वार्ता करके पूर्वोत्तर में शांति कायम की और देश के अंदर उन तमाम ज्वलंत समस्याओं को समाप्त करने का काम किया है। भारत को एक विकसित राष्ट्र की दिशा में बढ़ाने का काम किया है। देश की अर्थव्यवस्था को पूरी दुनिया में आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। यहाँ तक कि हमारी व्यवस्था ब्रिटेन से भी आगे हो गई है, जो कभी भारत देश पे शासन करता था। हर जनपद में और उत्तर प्रदेश योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में आज $1 बिलियन की ओर अग्रसर है, बनने की ओर अग्रसर है। और जो भय का वातावरण था, गुंडा माफियाओं का राज था, उसको हमारे परम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में तो भय का वातावरण खत्म हुआ है। आज गुंडे और माफिया की जगह जेल में है। उनके नेतृत्व में औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ा है, निवेशकों का विश्वास हासिल हुआ है, उनके लिए रेड कार्पेट का माहौल बना है और आज उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक एक्सप्रेसवे संचालित करने वाला प्रदेश है। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है और सबसे बड़ी बात मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ उनके नेतृत्व में। और 2024 के बाद मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में ही जिस तरीके से अयोध्या में हुआ है
और बनारस का कायाकल्प हुआ है और मथुरा का भी होने वाला है, उस दिशा में हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। बहराइच जनपद में केंद्र सरकार, भारत सरकार के सहयोग से, हमारे सांसद जी के प्रयास से गोंडा से बहराइच तक ब्रॉडगेज का काम हुआ और बहराइच से रुपैडिया तक भी ब्रॉडगेज का काम शुरू हो चुका है। रुपैडिया में अंतर्राज्यीय लेवल का बस अड्डा क्रियान्वयन हो चुका है और अभी शीघ्र ही नेपाल भारत मैत्री बस का भी शुभारंभ हुआ है और यहाँ से दिल्ली और अन्य प्रदेशों के लिए भी सीधी बस सेवा की शुरुआत की गई है और रुपैडिया से वाया अयोध्या होते हुए बनारस की सुविधा और लखनऊ की सुविधा, राजधानी की सुविधा की गई है। अभी बाराबंकी से लेकर रुपैडिया तक जो नेशनल हाईवे 2 लेन था, जिसकी टेंडर प्रक्रिया बहराइच तक प्रथम चरण 4 लेन की हो चुकी है और शीघ्र रुपैडिया तक भी 4 लेन की सुविधा हो जाएगी। नानपारा नगर में और नानपारा विधानसभा में मेरे 2 वर्षों के कार्यकाल में फायर ब्रिगेड के स्टेशन की स्थापना हुई, नानपारा नगर में जल निकासी के लिए नाला की व्यवस्था हुई और धार्मिक पर्यटन स्थल और पर्यटन विभाग के द्वारा जो प्राचीन काली माता मंदिर था, उसके लिए बजट अवमुक्त हुआ और सीट उस पर काम चल रहा है सौंदर्यीकरण का। बाबा बिहारी दास जो बाबागंज में, उस मंदिर के लिए भी अवमुक्त हो चुका है और तमाम ऐसे और नानपारा से सीधे लखनऊ को और सुगम बनाने के लिए नानपारा गुंडासर मार्ग की स्वीकृति के साथ साथ टेंडर की प्रक्रिया फाइनल हो गई है, जिससे कि नानपारा नगर वालों को लखनऊ की दूरी कम हो जाएगी। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से मार्ग बन रहे हैं। गढ़ीघाट जो बीते 20 साल से जर्जर मार्ग था, उसकी भी स्वीकृति हो गई है, उसकी भी टेंडर प्रक्रिया हो गई है। हमें उम्मीद है कि योगी जी के नेतृत्व में हमारा जो नानपारा विधानसभा है 2024 तक के बाद 2027 तक एक विकसित नगर के रूप में और पूरी विधानसभा में एक बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से चारों